पुरुषताम च पतिम लभेत। जिस नारी का पति ढंग से बात नहीं करता, उसने पत्नी को छोड़ दिया है और पत्नी का जाने का मन है ससुराल में। बहुत ध्यान से सुने, श्लोक बोल के व्याख्यान कर रहा हूं। उस नारी का मन है ससुराल जाने के लिए, लेकिन उस घर के लोग इतने उद्दंडी हैं, आप ये मन सोच लेना कि पति ही गड़बड़ है। नहीं, कभी कभी पति इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है, लेकिन जो घर में और खुरापाती है ना, पूछो ही मत। बुरा लगेगा डोगरियों को, बुढ़ियों को, आप कम नहीं पड़ती हैं अपने बेटे को भड़काने में। ये भी किसी की बेटी है, सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आई है, ऐसा मत कीजिए। कोई पति अपनी पत्नी की बात सुन लेता है तो हमारी यूपी की भाषा में कहते तो लोगों मेरा है, यानी पत्नी का भगत है। ये डुकरियां ऐसी, इनको सास बनने का प्रमाण पत्र क्या मिला? अब देखो मेरे ऊपर दांत पीस रही हैं टीवी पर सुनते सुनते। अब शीशा तोड़ के तो लातूर नहीं आ पाएंगे आप दांत घिसते रहो। लेकिन मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगा कि इन मेरी माताओं का आदर करना। मैं अपनी बूढ़ी वृद्ध माताओं को कहूंगा, अपने बेटे को कोई ऐसी सीख मत देना जिससे तुम्हारा बेटा तुम्हारी पुत्र वधू से अलग हो जाए। ऐसा कभी भी मत करना। जिनका बेटा बाहर रहता है, नौकरी करने के लिए निकला है, जब वो आता है तो 3 दिन तो पंचायत घर में ऐसी होती है, और बहू की बुराई के अलावा और कुछ पंचायत नहीं है। ये ऐसी है, हर महीने में 4 बार पियर जाती है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें तेरा पापा खरीद के लाया था, सब इसने अपने मायके में भेज दिया। मैंने सुनी है ये सब बातें, ऐसी उनको ऐसी ही कथा, पूरा 3 दिन ये माहौल चलता है। और अचानक कहूं बहू निकल के आ जाए और ये बात कर रहे हो तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे लाइट अभी अभी गई है। बिल्कुल मेरी बहनें बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन बूढ़ी माताओं की तो एक इंजेक्शन में थोड़े रक्त की भी जरूरत पड़े तो इस समय निकलेगा नहीं कहीं से भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, तुम्हारा पूरा जीवन ससुराल में निकल जाता है, लेकिन अपनी सास मां को तुम अपनी मां नहीं समझ पाते। ये गलती तुम्हारी भी। अब थोड़ी बूढ़ी माताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है हल्की सी। मुझे तो दोनों पक्षों में खड़े होने में मुझे कितनी देर लगेगी? मैं तो दोनों ही पक्षों में खड़ा हूं। ये मेरी माएँ हैं, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है। एक बार के लिए आप भले ही गौशाला को सहयोग कम करें, लेकिन मेरी ये बूढ़ी माताएं तो रूमाल में बांध बांध के पैसा रख देती हैं। जब भी कभी महाराज का आना होगा तो ये सहयोग करेंगे। इन्होंने सब अपने खर्चे कम कर दिए हैं। खैर आप भी बहुत अच्छी हैं कि आप डोकरी को रोकती नहीं है और कहती हैं कि नहीं माँ जी, महाराज दौड़ दौड़ के ऐसे काम कर रहे हैं, इसमें सहयोग होना ही चाहिए। एक बार मेरी वृद्ध माताओं के लिए तालियां बजाइए। चलो एक बार इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन घरों में वृद्धों को समय से भोजन नहीं मिलता, परमात्मा को चाहे जितना 56 भोग लगाना, ईश्वर उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये पितामह भीष्म के सामने भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ये बात की। भीष्म ने कहा था कि दुर्योधन के 56 भोग क्यों नहीं तुमने स्वीकार किए? तो भगवान ने कहा, इसने अपने बाप को कभी भोजन के लिए पूछा? इसने अपनी माँ को कभी गंधारी को पूछा भोजन के लिए? ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गंगा पुत्र, जिन घरों में वृद्धों का आदर नहीं है, जिन घरों में बूढ़ों को पूछा नहीं जाता, द्वारका का कृष्ण उस घर में पानी पीने को भी राजी नहीं होता। ये भगवान के शब्द।